हमारा हिंदू सनातन धर्म आज विश्व भर के देशों में अपनी अलग छवि स्थापित कर चुका है। देश विदेश के लोग हमारे हिंदू सनातन धर्म के ज्ञान व अध्यात्म से काफी प्रभावित हुए हैं। अपने देशों में हिंदू धर्म की लोकप्रियता को देखकर कई देशों ने अपने देश में हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाने के लिए जमीन तक दान दे दी है, ताकि हिंदू मंदिरों के निर्माण में कोई बाधा ना आए। कुछ देशों में गीता जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अध्याय को पढ़ाई में भी शामिल कर लिया गया है, ताकि उनको जीवन में सही गलत का मतलब पता चले। इन देशों में से कुछ देश ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, व कुछ देश तो कट्टर मुस्लिम देश हैं, जहां से इस्लाम का उदय माना जाता है। वह सभी देश इस प्रक्रिया में शामिल हैं। लोग हैरान तब हुए जब कट्टर मुस्लिम देश में रहने वाले दो मुस्लिम व्यक्तियों ने हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत का अरबी में ट्रांसलेशन कर डाला, ताकि उनके देश के लोग भी बड़ी आसानी से इन ग्रंथों को पढ़ सके। आखिर कौन है वह दो मुस्लिम व्यक्ति, उनका क्या नाम है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारा हिंदू सनातन धर्म विश्व भर के देशों के लिए वरदान साबित हो रहा है। प्रत्येक देश के लोग हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे गीता और रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ देश हमारे धार्मिक ग्रंथों से इतना प्रेरित हुए हैं कि इन ग्रंथों के अध्यायों को अपनी पढ़ाई में भी शामिल कर दिया है, ताकि बच्चों को जीवन में सही राह मिल सके। अब तक सैकड़ों लोगों ने इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन में बदलाव लाया है, और अब वे लोग बड़े ही आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सनातन धर्म के इन धार्मिक ग्रंथों को कुवैत जैसे कट्टर मुस्लिम देश में भी काफी पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने भारतीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दो कुवैती मुस्लिम व्यक्तियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत का अरबी में ट्रांसलेशन किया है। वे दोनों व्यक्ति मोदी जी से मिले और उन्हें अपने रामायण और महाभारत की अरबी ट्रांसलेशन वाली किताब दिखाई, जिसके बाद मोदी जी ने अपने हस्ताक्षर करके उन्हें वह किताब वापस दे दी और कहा, मुझे रामायण और महाभारत का अरबी में ट्रांसलेशन देखकर बहुत खुशी हुई। मैं आपके कार्य की सराहना करता हूं। आप लोगों की इस पहल पर भारतीय संस्कृति विश्व स्तर पर अपनी लोकप्रियता को उजागर करती है। उन दोनों मुस्लिम व्यक्तियों का नाम अब्दुल्ला अल बरून और अब्दुल्ला लतीफ अल नसेफ है। यह दोनों कुवैत के रहने वाले हैं। करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इनका ट्रांसलेशन हो पाया है। रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन करने वाले अब्दुल्ला अल बरून ने बताया कि इन महाकाव्यों को अरबी में अनुवाद करना एक जटिल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इसे पूरा करने में 2 साल लगे। इन महाकाव्यों ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। कुवैत पहुंचने के बाद मोदी जी का स्वागत बड़े ही भव्य तरीके से किया गया है। उनको कुवैत का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है, जो भारत और कुवैत के बीच मित्रता को मजबूत करेगा। इसके अतिरिक्त मोदी जी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय लोगों से बातचीत की, उन्हें बधाई दी और कहा कि हर साल लाखों की संख्या में लोग कुवैत आते हैं, जिसके कारण कुवैत में भारतीय रंग देखने को मिल रहे हैं। यह सब देखकर कट्टरपंथी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि ये लोग मुस्लिम नहीं हो सकते,
इन जैसे लोगों के कारण ही इस्लाम खत्म होता जा रहा है। तुम लोग मोदी को खुश करने के लिए कुछ भी कर रहे हो। ये लोग इस्लाम को खत्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन कुवैत की सरकार को तो समझना चाहिए कि इस्लाम की शुरुआत उन्होंने ही की है और अब वही लोग इस्लाम के खिलाफ काम करने वालों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग ही ऐसा करेंगे तो हम मुस्लिम लोग बाकी लोगों से क्या ही उम्मीद करेंगे। कुवैत के लोगों द्वारा हिंदू धर्म के ग्रंथों का ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ पाकिस्तानी लोगों ने उनकी तारीफ भी की है। उनका कहना है कि यह भारत सरकार की ही देन है कि आज मुस्लिम देश भी उनके धार्मिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कर रहे हैं। इन धार्मिक ग्रंथों को कुवैत की जनता आसानी से पढ़कर हिंदू धर्म को समझ सकती है। यह सब हो रहा भारतीय लोगों के अच्छे कामों के कारण। हमारे पाकिस्तान ने कौन सा अच्छा काम किया है? पाकिस्तान का नाम हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देने और गलत कामों को करने में ही आता है। किसी भी अच्छे काम में हमारे देश पाकिस्तान का नाम नहीं आया। भारत की सरकार अपनी जनता के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे वह किसी भी देश में क्यों ना हो। कुवैत जाकर भी मोदी जी पहले अपने देश के नागरिकों से मिले, उसके बाद अपने दूसरे काम की बातचीत शुरू की। और एक हमारी पाकिस्तानी सरकार है जो केवल किसी भी देश में कर्ज मांगने के लिए जाते हैं, इसलिए इनकी इज्जत कोई नहीं करता। जबकि भारत कभी किसी देश के सामने हाथ नहीं फैलाता, इसलिए विश्व भर के ताकतवर देश भी उनके साथ अपनी मित्रता करना चाहते हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।